एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भोर और बरखा कविता, जो लिखी गई है मीराबाई के द्वारा। बच्चों, इस शीर्षक से दो पद संकलित हैं, एक है भोर और दूसरी बरखा। भोर की व्याख्या मैंने पहले आप लोगों के लिए कर दिया था, और इस कविता में भी भोर का जो वीडियो है जिसकी व्याख्या मैंने आप लोगों के लिए की है, उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आज इस कविता की व्याख्या भोर और बरखा आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं। यह भोर और बरखा में मीराबाई ने सावन का बड़ा ही मनोरम चित्र अंकित किया है। उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में कितना ही चित्ताकर्षक और मनोहर दृश्य होता है। बरसात बड़ी ही सुहावनी होती है। उमड़ घुमड़ कर जब बादल आते हैं ना, तो उसकी सुंदरता गजब आकर्षक हो जाती है। और मीराबाई ने ऐसा ही कुछ महसूस किया है। उन्हें तो लग रहा है कि इस बादल के द्वारा उनके आराध्य, उनके प्रियतम पति कृष्ण के आने का संदेश उन्हें सुनाया जा रहा है। तो इस कविता में इस तरह की व्याख्या मैं आज आप लोगों के लिए करूंगा। व्याख्या शुरू करूं इसके पूर्व अन्य दिनों की तरह आज फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे अभी का अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने वक्त इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बात और, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और मैं आपके साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके बाद इस कविता की सारी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक मैं आपके लिए इसकी व्याख्या आपके सामने कर रहा हूं। ठीक है, तो आइए बिना कोई वक्त गंवाए अब हम इस कविता की व्याख्या कर रहे हैं बरखा की, जो दूसरा पद है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मोरे मनमा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामनी दमके झर लावन की, नन्ही नन्ही बुंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। यह रही आपकी कविता। कवियत्री मीराबाई कह रही है कि बरसे बदरिया सावन की। बदरिया मतलब छोटी सी बादल की टुकड़ी। सावन के समय में जब बादल की टुकड़ी बरसती है तो क्या होती है? मन भावन की। मन भावन मतलब अच्छा लगना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। सावन में उमग्यो मेरे मनमा, कवियत्री कह रही हैं कि सावन में उनके मन में उमंग आ गया है। क्यों? भनक सुनी हरि आवन की। क्योंकि भनक मतलब क्या होता है? कहीं से उड़ती एक खबर, जिस खबर की सत्यता की कोई गारंटी अभी नहीं है, लेकिन हाँ वह है तो खबर। तो कवियत्री को लग रहा है कि भगवान के, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान के आने की जो आहट है, भनक है, जो खबर है, वह उन्होंने सुन रखी है। इसलिए उनके मन में उमंग उत्साह आ गया है। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया। चहुदिस मतलब चारों दिशाओं से। आपने देखा भी होगा बारिश के मौसम में हर एक दिशाओं से बादल छा जाते हैं और फिर बारिश पड़नी शुरू हो जाती है। तो कवियत्री भी कह रही है उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया। चारों दिशाओं से उमड़ कर घुमड़ कर बादल आए। दामिनी दमके झर लावन की। दामिनी मतलब बादल के बीच में जब बिजलियां कौंधती है ना, तो उस बिजली को हम कहते हैं दामिनी। और दमक मतलब चमकना। तो बादलों के बीच में बिजली चमक रही है और फिर क्या आती है? झर लावन की। झर यहाँ पर बारिश का एक पर्यायवाची शब्द है। तो उसके बाद क्या हो जाता है? बारिश शुरू हो जाती है। मतलब कवियत्री कह रही हैं कि उमड़ घुमड़ कर जब सभी दिशाओं से बादल आती है तो मालूम होता है बिजलियां चमक चमक कर उस बादल को लाती हैं, बारिश को लाती हैं। नन्ही नन्ही बुंदन मेहा वर्षे। मेहा मतलब मेघ। इस मेघ से छोटी छोटी बूंदें टपकती हैं, बरसती हैं। शीतल पवन सुहावन की, और बारिश के साथ ठंडी हवा भी बह चलती है।
जो बड़ी ही सुहावनी होती है, बड़ी मनभावनी होती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा कह रही हैं कि उनके प्रभु कौन है? गिरधर नागर अर्थात कृष्ण। कहावत है, कही जाती है कि एक बार भगवान इंद्र के कोप से बचाने के लिए कृष्ण ने पूरे पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था छत्र के रूप में, छाते के रूप में। तब से उनका नाम गिरधर हो गया। गिर मतलब पर्वत, धर मतलब धारण करने वाला। तो उन्होंने पर्वत को धारण कर लिया, इसलिए गिरधर हो गए। तो मीरा कह रहे हैं कि गिरधर नागर आने वाले हैं, इसलिए आज वह आनंद मंगल गान कर रही है। मंगल मतलब शुभ गीत, स्वागत गीत। कृष्ण के आने की जो आहट सुनाई पड़ी है मीरा को, तो उन्होंने स्वागत गान गाना शुरू कर दिया। तो यह रही आपकी यह कविता। इसके हर एक शब्दों की मैंने व्याख्या आप लोगों के लिए की। अब बारी फिर आती है आपकी। जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अभी का भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको यह कविता अच्छी लगी तो शेयर भी और लाइक भी कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नई कविता, एक नए पाठ और नई व्याख्या के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।